आज हम बहुत ही बेहद ही गंभीर मुद्दा पे बात करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के हाथ में मोबाइल, ठीक है, तो इसका क्या असर पड़ता है, इसका क्या असर पड़ता है मेडिकल साइंस के हिसाब से वो समझते हैं। वो बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है, उसका असर पड़ता है उसके डेवलपमेंट पर कि उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एक एक्सेस होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एचपीओ। एचपीओ का मतलब है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, ठीक है, यानी ये जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, तो यही हमारे इमोशन को मैनेज करता है, ठीक है। इसी की वजह से हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, हमें किसी से प्यार है, किसी से नफरत है वगैरह, ठीक है। यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जैसे ही हम कोई सीन या कोई गाना देखते हैं तो ऐसी चीज़ें हमारे हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करती है, ठीक है। अब इसका असर जो है वो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। अब जो एचपीओ एक्सेस है तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट एज होती है वो 10 साल से पहले, ठीक है, एचपीओ का एक्सेस। तो अब जैसे आपने जो बच्चे को जो मोबाइल दिया है तो उसमें कोई बच्चा क्या देख रहा है, या कोई किस का सीन है, हक का सीन है, या कोई सीन है कम कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जब, अब ये असर कैसे होगा, ये हाइपोथैलेमस से, ठीक है, कि जब ऐसी चीज़ें देख रहा है तो हाइपोथैलेमस में एक किस पैक्टिन नाम का हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो काम है ये सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो वैसे ये टर्म नॉर्मल लोग नहीं जानते, जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनको जानकारी है, लेकिन अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी जो है कि टीनेजर में मैक्सिमम ये चीज़ें देखी जा रही है। तो ये जो किस पैक्टिन हार्मोन जो एक्टिव होता है तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, ठीक है। तो हाँ, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कब जागना था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा इसको कब एक्टिव होता है, जब सेक्सुअल डेवलपमेंट की बातें हो रही है, यानी कि जब वो बच्चा 10-12 साल का आ जाएगा पवर्टल एज में। लेकिन अब इसके चलते क्या हो जाएगा कि आपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगा, एज से पहले ही एक्टिव हो गया। तो अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गया तो अब ये क्या करेगा, जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा, आगे जाएगा। और जब जीएनएच आ गया तो अब ये क्या करेगा, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिन हार्मोन को एक्टिव करेगा, या हो गया एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये एक्टिव करेगा, ठीक है। तो ये अब एक्टिव होंगे तो मेल में जो टेस्टिस है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में है ओवरी हो जाएगी, ओवरी में एग का डेवलपमेंट होगा, यानी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो पहले से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी तो इसको कहते हैं प्रीकॉशियस पवर्टी, यानी हमने जो एज सोच रखा था पवर्टल एज के लिए कि पवर्टल जो एज आ गया वो एज से पहले आ गया, यानी अक्सर ये 13-14 साल में दिखना चाहिए, लेकिन वो 13-14 साल से पहले ही आ गया, ठीक है। फीमेल में क्या है, हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये फीमेल को ज़्यादा एक्टिव कर रही है। अब आइए इसका असर कहाँ हो रहा है, तो इसका असर कहाँ हो रहा है, सोसाइटी को हो रहा है। तो एक थ्योरी है जिसे कहा गया है किसी इकोनॉमी को ख़त्म करना है तो वहाँ के कल्चर और सोसाइटी को ख़त्म करना। अब यहाँ पर बचेगा क्या हो जाएगा कि जो बच्चे हैं वो फिजिकली क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो जो बच्चे हैं वो फिजिकली मैच्योर हो गए हैं, लेकिन वो इमोशनली और जो मेंटली वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, अब इसका रिजल्ट हो रहा है कि हमारे सामने इसके यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि कोई रिसर्च क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ बात आती है कि रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हमेशा बड़े कंपनियों से आता है। फिर दूसरा बात आ गया इग्नोरेंस, यानी हम बात को समझ रहे हैं लेकिन वो हम अपने तरफ से ये इग्नोर कर रहे हैं। सो ट्राई योर सेल्फ। मिलते हैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।